अब हम आप लोगों के सामने वाच्य का के विषय में बताने जा रहे हैं। तो वाच्य जो है अंग्रेजी में इसको वॉइस कहा जाता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बोलने का विषय, वाच्य का मतलब बोलने का विषय क्या है। वॉइस जो है उसका विषय क्या है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसका परिभाषा जो है यही हो रहा है कि क्रिया के द्वारा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चल जाए कि यह कर्ता के अनुरूप है, कि कर्म के अनुरूप है, कि भाव के अनुरूप है, तो उसे वाच्य कहते हैं। इस प्रकार वाच्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार वाक्य में आइए। अब सेंटेंस जो है इस प्रकार वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। तो बोलने की क्रिया के विषय में बता रहा है कि भाई जहाँ कर्ता का की प्रधानता हो, कर्म का प्रधानता हो, भाव का प्रधानता हो, तो वहाँ हम वाच्य मानेंगे इसको। अब इसमें आगे हम बढ़ रहे हैं। भाई वाच्य जो है कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य में आपको मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब कर्तृवाच्य आ गया पहला, दूसरा कर्मवाच्य आ गया, तीसरा जो है भाववाच्य आ गया। तो अब इसको हम 1 बाय 1 जो है आप लोगों के सामने बता रहे हैं कि पहले समझिए कर्तृवाच्य के विषय में। तो कर्तृवाच्य का मतलब जो है, मतलब कि जहाँ कर्ता का वॉइस हो, कर्ता की प्रधानता हो। तो वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्तृवाच्य कहला जाती है। तो जैसे दादाजी रामायण पढ़ते हैं, तब यहाँ खाली लिखिएगा कि रामायण पढ़ते हैं तो कौन पढ़ता है, तो यहाँ दादाजी पढ़ते हैं, तो यहाँ कर सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता हो गई। अब दादाजी रामचरितमानस, दादी जी रामचरितमानस पढ़ती हैं, तो रामचरितमानस किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है भाई, तो वो दादी जी हैं। अच्छा, मैं कविता पढ़ूंगा, कौन कविता पढ़ेगा भाई, तो मैं तो यहाँ कर्ता का सब में। इसी तरह शीला पत्र लिखती है, तो इस सब में जो है सो कर्ता की प्रधानता हो गई, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। क्लियर हो गया। अब दूसरा ये कर्मवाच्य। तो वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार रहती है, तब क्रिया कर्मवाच्य की कहलाती है। जैसे सीता से पत्र लिखवाया गया। अब यहाँ मेन जो चीफ फोकस है वो पत्र लिखवाने पर है। तो ये आपको कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो है पत्र लिखवा, तो ये क्रिया जो है यहाँ कर्म के अनुसार चल रही है। मुझसे संस्कृत नहीं पढ़ी जाती, असली बात है संस्कृत नहीं पढ़ना, तो ये मुझसे संस्कृत नहीं, तो यहाँ कर्म की बन। राम से रोटी बनवाई गई, मजदूरों द्वारा नहरें खोदी गईं। तो ये सब जो है यहाँ आपको ये सब सेंटेंसेस को पकड़ के दिमाग में रखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चल रही हैं, कर्म के अनुसार चल रही हैं। अगले में हम लोग कर्तृवाच्य में देखें कि वो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार चल रही।
तो इसी तरह से अब तीसरा पर आते हैं कि भाववाच्य। इसका जो तीसरा भेद है कि वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार न हो करके, जो ऊपर जो बताया गया कि कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं हो करके स्वतंत्र रूप से रहती है, तब उसे भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे मुझसे देखा नहीं गया। अब कुछ भी हो, वो मुझसे देखा नहीं गया। अब क्या चीज है, क्या भाव है, अब यहाँ भाव पर आ गया फोकस। मुझसे सोचा, उससे सोचा जाता है। अब क्या सोचता है, नहीं सोचता है। शिक्षक ने छात्रों को डांटा। अब जो है भाव यहाँ पर परिलक्षित होता है तीनों सेंटेंसेस में। तो जो है इस तरह से ये भाववाच्य का प्रोसेस हो जाएगा। माने इसमें स्पष्ट है कि जब क्रिया न कर्ता से संबंधित हो न कर्म से संबंधित हो, बल्कि केवल भाव या कार्य के होने या न होने का बोध कराए, उसे भाववाचक वाच्य कहते हैं। मतलब कि यहाँ मेन फोकस भाव पर आता है। भाव या कार्य के होने या न होने का बोध कराए, उसे हम भाववाचक वाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इस तरह से कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया और भाववाच्य हो गया। तो अब इसमें जो है आपको, हमको उम्मीद है कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं से इसमें आपको अब दुविधा की बात नहीं है। फिर अब नेक्स्ट टाइम में कारक पर आ जाएंगे, कारक करवा देंगे। थोड़ा सा होता है थोड़ा लंबा टाइप का, क्योंकि कारक का फिर 8 बोध भेद भी है, तो उस पर करवा देंगे। छोटा छोटा इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को जब तैयारी होती है कॉम्पिटिशन्स की, तो उसमें फटाफट अपना देख लीजिए, और सरल भाषा में और रूप में आपके सामने दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और क्लियर होते चले। ठीक है, ओके।